हमेशा ध्यान रखें। अब इस आरसी सर्किट में ये जो पूरा एनालिसिस में एक आखिरी पार्ट और जान लीजिए तो ये पूरा मामला समाप्त हो गया। वो ये है कि ये जो हमारा टाउ है ना, R इंटू सी, ये जो टाउ की वैल्यू है ना R इंटू सी, तो ये तो रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस के बदलने से बदलेगा। तो ऐसे भी आपको जानना चाहिए कि अगर ये टाउ बढ़ जाएगा तो फिर चार्जिंग या डिस्चार्जिंग, चूंकि अभी तो हमने डिस्चार्जिंग नहीं पढ़ा है, लेकिन डिस्चार्जिंग में भी इसी तरह से कुछ कुछ आएगा। अभी तो आप केवल कैपेसिटर की चार्जिंग ही पढ़ रहे हैं। तो अगर ये टाइम कांस्टेंट बढ़ जाए तो कैपेसिटर की चार्जिंग पर क्या इम्पैक्ट आएगा। फिर ऐसा भी सोच सकते हैं कि अगर टाइम कांस्टेंट घट जाए तो फिर कैपेसिटर की चार्जिंग पर क्या इम्पैक्ट आएगा, है ना। तो दोनों बातें। तो ये टाइम कांस्टेंट के बढ़ने घटने से क्या इम्पैक्ट आएगा, जरा खुद से जरा सोच के देखिए। आपके पास सारे इंफॉर्मेशन है, आपके पास Q का भी फॉर्मूला है, I का भी फॉर्मूला है, खुद से चेक करिए। टाउ के बढ़ने या घटने से क्या चार्जिंग की प्रोसेस पर कोई फर्क पड़ेगा, हाँ या ना, इसको ट्राई करना है। चलो टाउ का क्या इम्पैक्ट होता है हम एक बार बताते हैं आपको। तो हमारी हेडिंग रहेगी इफेक्ट ऑफ टाउ ओवर चार्जिंग। बच्चों डिस्चार्जिंग अभी आगे आने वाला है, बट जैसा इफेक्ट चार्जिंग के ऊपर होगा टाउ का, वैसे ही डिस्चार्जिंग के ऊपर होता है ना। तो मैं दोनों एक साथ ले लेता हूं, डिस्चार्जिंग समझ लेंगे आगे, ऑब्लिक डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। चलो सीखो। ये जो टाउ है इसका चार्जिंग और डिस्चार्जिंग पर क्या इफेक्ट रहता है, लेट अस सी। देखो कैसे इफेक्ट करता है ये। तो पहले तो आप रिजल्ट ही याद रख लो और उसके बाद फिर उसको हम एक छोटा सा प्रूफ भी करवा देंगे। बच्चों होता क्या है कि टाउ की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, कैपेसिटर की चार्जिंग या डिस्चार्जिंग उतनी धीरे धीरे होगी। टाउ क्या है, R और C का मल्टीप्लिकेशन है। तो हायर वैल्यू ऑफ टाउ, इसका मतलब क्या हुआ, ये ऐसा लिख देते हैं, चार्जिंग लिखें या डिस्चार्जिंग लिखें, ऑफ कैपेसिटर। तो चार्जिंग की बात हो या डिस्चार्जिंग की बात हो, दोनों ही क्या हो जाती, कम हो जाती है। ठीक है नहीं, रेट ऑफ चार्जिंग गेट्स स्लोड। अच्छा फिर इसका उल्टा कर दें, अगर टाउ कम हो जाए तो फिर ये क्या हो जाता है, चार्जिंग फास्ट हो जाएगी, डिस्चार्जिंग भी फास्ट हो जाएगी। अभी डिस्चार्जिंग की चर्चा हुई नहीं है, बट उसमें भी इसी तरह का इंपैक्ट आएगा। तो टाउ और चार्जिंग का उल्टा रिलेशन है बच्चों, जितना कम होगा उतना बढ़िया है चार्जिंग के लिए, और टाउ ज़्यादा हो जाएगा तो फिर चार्जिंग करना बड़ा डिफिकल्ट, मतलब चार्जिंग स्लो स्लो होगा। अब इसको प्रूफ कैसे करें, तो आप Q के फॉर्मूले से आप चाहें तो प्रूफ कर सकते हैं। देखो कैसे इसका अगर प्रूफ करना है तो बेसिक मैथमेटिकल प्रूफ है, इसमें कुछ है नहीं। आप लिखते हैं Q इज इक्वल टू Q मैक्स और 1 माइनस ई टू द पावर, फिर क्या लिखते हैं, माइनस टी बाई टाउ लिखते हैं, ऐसे ही तो लिखते हैं। इसी को आप चाहें तो वैसे आप यहां से भी कर सकते हैं डायरेक्टली, बट अगर मैथ्स में थोड़ा सा हाथ तुम्हारा तंग है तो उसके लिए मैं नीचे करके लिख देता हूं, ऐसे। ठीक है, अब देखो आसानी से समझते हैं बच्चों। अगर टाउ, मान लेते हैं हमने कहा कि टाउ साहब हमारा नीचे कम है, सुन लीजिए ध्यान से। तो टाउ अगर कम है
तो टाउ तो इस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर है, तो जो ओवरऑल पावर है ई का वो बढ़ जाएगा। देखो टी बाई टाउ है, तो टाउ अगर आप कम करोगे तो टी बाई टाउ जो है वो बढ़ जाएगा। अच्छा, और बेस चूंकि ई है जो एक से बड़ा है, तो बेस क्या होगा, बेस की पावर जब पावर बढ़ाओगे तो बेस चूंकि एक से ज्यादा है तो ये ओवरऑल वैल्यू भी बढ़ जाएगी। अच्छा, लेकिन ये सारा नीचे है डिनोमिनेटर में, एक के नीचे, तो ये बढ़ने का मतलब है कि 1/e⁻t बाई टाउ देखा जाएगा तो वो घट जाएगा, वो नीचे चला जाएगा। अच्छा, अब क्या है, 1 में से ये पूरा घट रहा है तो ये कम होगा, तो 1 में से कम घटेगा तो ये पूरा बढ़ जाएगा। तो यहां से फिर एक लाइन और लिख सकते हैं क्या, यहां से एक लाइन और ऐड हो सकती है, वो ये है कि 1 माइनस 1/e⁻t बाई टाउ जो है वो आपका बढ़ जाएगा। अच्छा, और क्यू मैक्स तो फिक्स होता है, तो बदलता नहीं है, तो आप कह रहे हैं कि साहब ये बढ़ जाएगा तो ओवरऑल एक्सप्रेशन भी बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब हो गया कि क्यू भी बढ़ जाएगा। तो देखो टाउ जैसे जैसे आप कम करेंगे ना, क्यू वैसे वैसे तेजी से ऊपर जाएगा, और क्यू क्या है, कैपेसिटर का चार्ज है, तो कैपेसिटर थोड़ा फास्ट चार्ज होगा। तो ये उल्टा रिलेशन है। ऐसे आप प्रूफ कर सकते हैं, अगर इसको बढ़ाने का देख लेंगे तब थोड़ा बहुत देखेंगे तो ये घटने लगेगा। तो जो हमारा टाइम कांस्टेंट है वो चार्ज के ठीक उल्टा होता है। सो दिस पार्ट